हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग चार्ज और करंट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर चुके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चार्ज और करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गेट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं चार्ज और करंट से, बट कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि यूनिट 1 है, उसमें 3rd नंबर के टॉपिक पे वोल्टेज, ईएमएफ और पोटेंशियल क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको शुरुआत से बताया हूं कि नेटवर्क थ्योरी मतलब सर्किट थ्योरी और फील्ड थ्योरी डिफरेंट चीजें हैं। लाइक आप ईएमएफटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे वहां पे, और ये हमारा सर्किट थ्योरी है। तो सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से ये सारी की सारी जो टर्मोलॉजी है ये एक ही होती है। वोल्टेज बोले, ईएमएफ बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बोले। हाँ, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा स्लाइट बोल सकते हैं, डिफरेंस तो नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी डिसिमिलरिटी होती है, वो भी आपको डिस्कस करा दूंगा। बट जब आप मशीन पढ़ेंगे तो मशीन में वोल्टेज, ईएमएफ दो अलग अलग चीज हो जाती है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से चीजें चेंज होगी, बट मोटा मोटी नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से तीनों की तीनों चीजें एक ही है। अब देखिए क्या हुआ हमारे पास, हमने अभी तक क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, आपका करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज और करंट हम लोगों ने देख ली। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये एक तरह का कंडक्टर मान लीजिए, और यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, है ना। अब मान के चलिए ये क्या है, आपका एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप बोलेंगे सर प्रोटॉन भी तो होते हैं। अभी आप ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये बता चुका हूं कि मेजरली हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इनहेरेंटली वो है, बट उसकी बार बार चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें क्या करना है, इस कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर हुआ, कंडक्टर कोई भी एक वायर का टुकड़ा हुआ, तो उस वायर के टुकड़े का करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम इसमें से क्या फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम लोग, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद ही करंट प्रोड्यूस होगा। तो अब ये अपने आप तो मूव करने से रहे, थोड़ा बहुत चल लेंगे, हिल लेंगे थोड़ा सा, बाकी बहुत ज्यादा ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो इनको मूव कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्क है इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्सटर्नल, हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और उस एक्सटर्नल फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे बहुत सारी किताबों में फोर्स की जो टर्मिनोलॉजी है, फोर्स नहीं बोला जाता वोल्टेज को कभी भी। ठीक है, बट अभी हम लोग नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि इसमें अगर हमने एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल, तो वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन इज परफॉर्म बाय दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी से। ये वोल्टेज बैटरी ये सब एक ही चीज है अभी के लिए। ठीक है, बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, और बैटरी की भी क्या है, पोलरिटी है, बैटरी की भी पोलरिटी, क्योंकि बैटरी की पोलरिटी के हिसाब से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डिसाइड होगा, और उसके हिसाब से आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। उसके हिसाब से आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो सिंपल सी चीजें थी कि किसी कंडक्टर में अगर हमें कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और दिस वर्क इज परफॉर्म बाय सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, या फिर उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बाकी जब मैं पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो सेम इस वोल्टेज को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, मशीन पढ़ाऊंगा तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें चेंज होगी। बट अभी आप नेटवर्क थ्योरी बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो बेसिक लेवल पे ही बात करूंगा। अदरवाइज जब मैं पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वोल्टेज को फोर्स वगैरह नहीं बोलूंगा, इट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रेशर, है ना, एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इस वोल्टेज का नोब बढ़ाते जाऊंगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाऊंगा, तो उतनी इंटेंसिटी से क्या होगा, इनका मूवमेंट होते जाएगा, और उतनी इंटेंसिटी से आपका करंट फ्लो करता जाएगा। ठीक है, तो एक आसान सी डेफिनेशन आपके लिए बता देता हूं, जो कि हमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर अलग अलग जगह पे लिखना होती है, पता होनी चाहिए वाइवा वगैरह में। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्यों बोला, बहुत दूर, बहुत दूर को क्या बोलते हैं हम लोग हमारी टेक्निकल भाषा में, इनफाइनाइट। फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज ईएमएफ, वोल्टेज और पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है ना। तो करंट, वोल्टेज इनके पता होना चाहिए, स्केलर है, वेक्टर है, ये सारी चीजें। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम लोग,
तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें मैथमेटिक्स में जाऊं तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq वर्क डन पर यूनिट चार्ज, dw बाय dq वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज वोल्टेज। इसको मैं थोड़ा सा एब्सोल्यूट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, w डिवाइडेड बाय q वर्क डन। वर्क डन को कैसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं, w से। ये डेफिनेशन आपने अपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, है ना, याद होगी। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने लिख दी है, बाकी मतलब आपको मैंने समझा दिया है। अब देखिए वर्क डन जो है उसकी यूनिट क्या होगी, जूल, और कुलाम चार्ज की यूनिट क्या होगी, कुलाम, है ना, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कुलाम। तो जूल्स पर कुलाम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और एक फेमस यूनिट है इसकी, फेमस यूनिट है वोल्ट, फेमस यूनिट है वोल्ट। अब ये वोल्ट कहां से आया है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, उनके सम्मान में हमने इसका वोल्टेज का जो यूनिट रखा है वोल्ट रखा है। तो उनका, अब देखिए यहां पर क्या है, जो यूनिट है उसकी एक कहानी बता देता हूं जल्दी से मैं शॉर्ट फॉर्म में। यूनिट जो है वो क्या है आपकी वोल्ट, और ये किसके नाम पे रखी गई है, एक इटालियन फिजिसिस्ट रहे हैं, इटालियन फिजिसिस्ट रहे हैं एलेजेंड्रो एंटोनियो, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना गूगल पे, है ना, एलेजेंड्रो एंटोनियो वोल्टा, इनका पूरा नाम ये था। इनके नाम पर, एक इटालियन फिजिसिस्ट के नाम पे हमने ये जो इनका वोल्टा था वहीं से हमने वोल्टेज उठाया, वोल्टेज या फिर वोल्ट उठाया, इसकी यूनिट जो है वोल्ट है, ठीक है। और इनका जन्म मृत्यु का क्या है वो भी लिख देते हैं जल्दी से। तो 1745 में इनने जन्म लिया था, 1827 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, फर्स्ट वोल्टाइक बैटरी क्या की थी इन्होंने, फर्स्ट इन्वेंटेड बोल सकते हैं, फर्स्ट इन्वेंटेड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इन्वेंटेड फर्स्ट वोल्टाइक बैटरी, इन्वेंटेड फर्स्ट बैटरी, ठीक है। तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, फर्स्ट वोल्टाइक बैटरी इन्वेंट की थी, तो इनके नाम पे हमने रख दिया है। अब देखिए सारी चीजें आपको पता होनी नहीं चाहिए गेट में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाओ, जीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहां पे न्यूमेरिकल करने को आएंगे। आपको सिंपली ये रिलेशन पता होना चाहिए। कौन सा रिलेशन पता होना चाहिए, यहां पर सिर्फ ये जो रिलेशन मैंने कराया है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसकी ही जरूरत पड़ेगी, कई बार यूनिट्स की भी जरूरत पड़ जाती है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं, यहाँ पे कई बार इस तरह की चीजें डायरेक्टली आपको वाइवा में पूछ ली जाती है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है। 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। कई बार इसको न्यूटन के हिसाब से भी यूनिट दी जाती है। इस जूल को हम ये बोल सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, ये भी है, बट इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। नॉर्मली आप 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए द वर्क डन, डेफिनेशन याद रखना, द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज और पोटेंशियल, ठीक है। यही चीजें थी, आपको सिंपली ये चीज पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, बहुत सारी चीजें होती। देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी में आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे आसपास सभी जगह देखते हैं, तो आपको दो चीजों में नजर आएगी इलेक्ट्रिसिटी, एसी और डीसी, है ना। एसी और डीसी दो हिस्सों में हमने बांटा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये देखिएगा, ये है आपका डीसी और ये है आपका एसी। अच्छा डीसी और एसी का मतलब, तो डीसी और एसी अगर है ना, आपके घर में एसी आ रहा है और डीसी भी होता है, आपको दोनों चीजें पता है, इतना कॉमन सेंस तो पता ही होता है, जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे तब भी पता होता है। तो वोल्टेज भी आपका डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज होगा, बिल्कुल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज। तो इन दोनों का मतलब बता देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, बाकी तो आप अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत सारी जगह पे पढ़ोगे। तो डीसी वोल्टेज का मतलब है, देखिए डीसी वोल्टेज का मतलब है अगर ये टाइम एक्सिस है और यहां पर वोल्टेज है तो ये कांस्टेंट बना रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, कांस्टेंट वोल्टेज बना रहेगा। और ये कहां से प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस होता है, बैटरी से, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी। ये वोल्टेज कहां से निकलता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, है ना। आपने छोटी छोटी बैटरी देखी होगी, आपके घरों में भी छोटी छोटी बैटरी होगी। अब आप बोलोगे सर बैटरी तो कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देती है, ये मैंने आइडियल ग्राफ बनाया है, क्योंकि बैटरी को आप बहुत दिनों तक रख दोगे तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे हमारा मोबाइल की बैटरी होती है कि नहीं,
है ना, मोबाइल की बैटरी है, अगर हम मोबाइल चार्ज नहीं करते हो, यूज में भी नहीं लेते हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद देखोगे तो आपने भले यूज नहीं करा बट ऑटोमेटिक क्या, भले आपने स्विच ऑफ भी रख दिया तो भी आपकी जो बैटरी है वो थोड़े दिनों बाद कहीं ना कहीं उसमें जो वोल्टेज है वो खत्म होने लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो सकती है, बट ये प्रैक्टिकल केस है। आइडियल तौर पर ये ग्राफ क्या है, आइडियल ग्राफ है कि टाइम के साथ में अगर वोल्टेज नहीं बदले तो कौन सा वोल्टेज कहलाता है, आपका डीसी वोल्टेज कहलाता है। ये आइडियल ग्राफ है। प्रैक्टिकली तो क्या होगा, प्रैक्टिकल अगर ग्राफ पे जाऊं तो प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम जाएगा तो ऑटोमेटिक वोल्टेज आपका डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अभी ये आइडियल ग्राफ बनाया। एसी वोल्टेज की अगर बात करें तो एसी वोल्टेज क्या होता है, देखिएगा एसी वोल्टेज है कि टाइम के साथ में, इसको सिंबल भी हम लोग वी ऑफ टी करेंगे, ये साइनोसॉइडल टाइम के साथ में चेंज होता रहे। जरूर नहीं साइनोसॉइडल कैसा भी हो सकता है पैटर्न, ठीक है, बट मेजरली हम लोग साइनोसॉइडल की बात करते हैं एसी में, क्योंकि इसका जो जनरेशन होता है वो साइनोसॉइडल में होता है। और कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसको इट इज प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको, एसी जनरेटर, जनरेटर से हम लोग ये हमारा एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गया। तो डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया। एसी वोल्टेज को ऐसे सिंबलाइज करते हैं और डीसी वोल्टेज को कैपिटल में। इसको ये जो वी होता है स्मॉल होता है और वी ऑफ टी, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है और ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, इस वजह से हम लोगों ने सिंपली इसको वी लिख दिया है। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, आगे एक दो चीजें और बता देता हूं मैं आपको कि जब हम लोग आगे चल के सिग्नल की बात करेंगे, सिग्नल है ना, कम्युनिकेशन में काम आते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सिग्नल्स का यूज करते हैं। सिग्नल्स का यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। आप जैसे फोन पे बात करते हैं कि नहीं, इधर से हेलो बोलते, उधर से आवाज आती, चाहे कितने किलोमीटर हो, तो इसके बीच में एक्सचेंज क्या हो रहा है, आपके सिग्नल्स का एक्सचेंज हो रहा है। और ये जो सिग्नल्स होते हैं आपके, देखिएगा सिग्नल्स जो है बेसिकली हम लोग दो तरीके से, करंट, आइदर करंट होगा या फिर वोल्टेज होगा, करंट या फिर वोल्टेज। तो करंट ऑलरेडी मैं पिछले चार्ज और करंट में डिस्कस करा चुका हूं, अभी वोल्टेज डिस्कस करा दिया। तो आपको सिग्नल जो है वो तो या तो करंट के फॉर्म में होगा या तो फिर वोल्टेज के फॉर्म में होगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम या जो भी इंफॉर्मेशन वाले साधन होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी आएगा ना इसी स्टूडेंट को, तो वहां पर करंट और वोल्टेज इन दोनों फॉर्म में आपको सिग्नल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज वहां पर भी यूज होता है। तो ये चीज और बता दी मैंने आपको एडिशनली। अब मैं बात करूंगा, सारी चीज समझ में आ गई आपको। इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें सिर्फ नॉलेज के लिए बताइए। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज इक्वल टू dw बाय dq, और यूनिट क्या है, जूल्स पर कूलम, जिसको पॉपुलरली वोल्टेज के नाम से या वोल्ट के नाम से जानते हैं। इससे ज्यादा कि आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देसी तरीके से आपको सिखा दिया मैंने कि वोल्टेज का क्या रोल है असल में। ठीक है, इससे ज्यादा डीप में जाने की हमें नेटवर्क थ्योरी में आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा यहां पर मैं क्या करता हूं, दो सर्किट बनाता हूं, है ना। आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझेंगे। तो यहां पर मैं एक बैटरी लगा देता हूं, इस बैटरी को मैं बोल देता हूं 6 वोल्ट की बैटरी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं दे देता हूं यहां पर, एक काम करता हूं, कुछ भी देता हूं, 2 ओम दे देता हूं, 2 ओम वैल्यू दे दिया। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेता हूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, स्मार्ट बोर्ड का पूरा फायदा उठाया जाए, है ना। चलो एक मैंने कॉपी कर दिया। तो ये दो सिमिलर मैंने क्या लिए हैं, सर्किट लिए। ये है आपका वोल्टेज का सिंबल, ठीक है, प्लस माइनस। अभी मैं सोर्सेस पे आऊंगा, है ना, कि इनका सिंबल ऐसा सर्कल में क्यों दिया जाता है। अभी आगे की यूनिट में पढ़ाऊंगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस में। अभी इतना तो पता होगा, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस को भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर दो टर्मिनल है, यहां पर क्या है, दो टर्मिनल है, ए और बी, और इन दोनों के बीच में, इन दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ये ए और बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसको रखा ओपन सर्किट, यहां पे क्या रखा, ओपन, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस से इसको अटैच कर दिया, क्लोज कर दिया। एक रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, 1 ओम के रेजिस्टेंस से इसको क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अब यहां पर मुझे देखिए दोनों चीजें बताना, ठीक है।
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, थोड़ी देर के लिए V से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ये क्या है आपका, ये भी क्या है, V है। और जो देखिए यहां पे ओपन सर्किट था तो करंट जो फ्लो होगा यहां से उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। और यहां पर क्लोज्ड पाथ है, इस वजह से करंट फ्लो करेगा। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, जब क्लोज्ड पाथ होगा तभी करंट फ्लो करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसको हम, तो देखिए यहां पे इन दोनों सर्किट्स में बस अंतर क्या है, अंतर सिर्फ सिंपली ये है कि इन दो ए और बी टर्मिनल से हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां पर कुछ भी नहीं है, ओपन सर्किट है। तो मुझे एक चीज बताइएगा, 2-3 चीजें मैं आपसे पूछता हूं यहां पे, कि अगर मैं ईएमएफ लिखूं तो यहां पर ईएमएफ क्या है, यहां पर 6 वोल्ट है। यहां पर ईएमएफ लिखूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये करंट फ्लो कराने के लिए जो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, या बोल सकते हैं एक बैटरी लगी है उसको ईएमएफ बोला हमने, तो ये कितना है, 6 वोल्ट है, ठीक है। अगर मैं यहां करंट की वैल्यू पूछूं तो ये कितनी है, करंट कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं यहां करंट की वैल्यू देखूं तो ये कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय, छोटा सर्किट तो सॉल्व करता आता है ना, बिल्कुल आता है, तो 2 + 1 3, तो ये कितना हो गया, 2 एम्पेयर करंट हो गया। करंट की वैल्यू यहां पर अगर मैं टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस देखूं तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर टोटल रेजिस्टेंस देखूं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि V, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अब देखो करंट 0 है तो यहां पर ड्रॉप कितना, 0 वोल्ट हुआ। ये सारी चीज बताऊंगा मैं, है ना, आगे। इतना छोटा सा बेसिक सर्किट तो आपको आता होगा सॉल्व करते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो V की वैल्यू 0 वोल्ट, तो ये वोल्ट यही कहलाएगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे 6 वोल्ट होगा। बट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस देखें जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर करंट कितना है आपका, करंट है 2 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर करंट है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 × 1, मतलब ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ भी पढ़ाऊंगा आगे, वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहां पर आपको मैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ सिमिलरिटी कुछ डिसिमिलरिटी है उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे टेबल बना देता हूं, टेबल बना दिया मैंने ईएमएफ और इधर बना दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। चलो 1 बाय 1। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक कॉज है ना। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, एक तरह का, नंबर 1 अगर पॉइंट लिखूं तो एक कॉज है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, इफेक्ट है, उस कॉज का इफेक्ट है, ठीक है। ईएमएफ क्या है, कॉज है जिससे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ एक कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए ईएमएफ क्या है, यहां पे ईएमएफ दोनों ही केस में क्या है, बराबर है। ये आपका क्या रहा, कॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, इफेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इफेक्ट है। तो ये आपका ईएमएफ क्या है, कॉज, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इफेक्ट है। सेकंड अगर मैं बात करूं, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट, हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट टू द रेटिंग ऑफ, to the rating of resistance and current, to the rating of resistance, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस एंड करंट, ठीक है। तो ये क्या है, ईएमएफ क्या है, इंडिपेंडेंट टू द रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट है। और इधर अगर मैं देखूं तो ये क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी, क्योंकि आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका ईएमएफ, चाहे यहां पर 1 ओम लगा था चाहे नहीं लगा था, आपका ईएमएफ क्या था, सेम था, बट पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे 6 वोल्ट हुआ और यहां पर कितना हुआ, 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट टू द रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, ये आपको यहां पे मैं इधर का जो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, इधर का सेकंड पॉइंट, इट इज डिपेंड, सेम चीज वापस से मैं कॉपी कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ठीक है। तो इट इज डिपेंडेंट, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, अब ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक तरह का सोर्स है, सर्किट का क्या है, सोर्स है। तो हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ इज द सोर्स, इज द सोर्स है, ईएमएफ इज द सोर्स टू द
टू द सर्किट। सर्किट का क्या है, सोर्स है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज पार्ट ऑफ द सर्किट। क्या बोल सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द सर्किट, इट इज पार्ट ऑफ द नेटवर्क या फिर सर्किट, इट इज पार्ट ऑफ द सर्किट या फिर नेटवर्क, ठीक है। और दोनों को मेजर काय में करते हैं, दोनों का जो यूनिट है वो वोल्ट है, दोनों का यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, बहुत पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, किसी भी दो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा। और ईएमएफ क्या है, एक ईएमएफ एक तरह का कॉज है जिसकी वजह से आपका सारा चीज प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ क्या है, एक तरह का आपका सोर्स है, सर्किट का सोर्स है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पार्ट है। तो आप देखिए ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सिचुएशन के बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ दैट कॉज। समझ में आया? तो ये आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी लिखवा दिए जो कि काम के हैं, बट इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। यहां से हम लोगों ने थर्ड नंबर वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल पढ़ा, ये सारी चीजें देखी, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये काम का है, बस इससे ज्यादा काम की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। और साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम में जब सिग्नलिंग की बात होगी, वोल्टेज करंट सिग्नल्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैंने बता दिया है, बाकी बहुत काम की चीजें नहीं है। और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या थोड़ी सी फाइन लाइन होती है, फाइन मार्जिन क्या होता है, वो सब भी मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि यूनिट 1 है उसका जो थर्ड पोर्शन है वो हमारा फिनिश हो जाता है। देखिए गाइस, ये पढ़ाते पढ़ाते आप इन चीजों से अपनी जिंदगी में भी चीजें सीख सकते हैं। सो लाइफ में भी इलेक्ट्रॉन की तरह हमेशा मूव करते रहिएगा, बट सही डायरेक्शन में। और सही डायरेक्शन कौन देगा, है ना। हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जिंदगी में आपको भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, बट अच्छी डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, वोल्टेज की पोलरिटी। तो आपका ये वोल्टेज क्या है, एक तरह का गुरु है जिंदगी का, है ना। तो आपको भी अपने गुरु को पहचानना है, सही राय देने वाले को पहचानना है, और वो दिखाए उसके अच्छे दिखाए हुए रास्तों पे आपको चलना है इलेक्ट्रॉन की तरह। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।